आखिरी के 4 महीने रह गए हैं और काफ़ी बच्चे हैं परेशान। क्यों? क्योंकि किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का रिवीजन नहीं हुआ है, किसी के PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, किसी को टेस्ट सीरीज़ का समझ नहीं आ रहा है और ढेरों कन्फ्यूजन है। आपने बहुत सारा सवाल गूगल फॉर्म में पूछा है। तो आज का वीडियो एक डिटेल डिस्कशन होगा कि अब गेट 2026 की तैयारी कैसे करें ताकि हम बढ़िया रैंक लेकर आ सके, ताकि हमारे सपने पूरे हो सके। प्रॉपर डिटेल स्ट्रैटेजी है, पूरा वीडियो देखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो बैठिए, अपने सब्जेक्ट्स लिखिए कि कौन से कवर नहीं हुए हैं, फिर उसमें सेग्रीगेशन कीजिए कि अब इन सब्जेक्ट में से हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट कौन से हैं। कर लिया, और फिर बाद में लो वेटेज वाले सब्जेक्ट रह जाएंगे नीचे। तो हाई सब्जेक्ट वेटेज वाले को पकड़िए, उसे पकड़िए और उसे पहले ख़त्म कीजिए, ठीक है। फिर लो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स में जाना, और समय की अगर कमी है तो लो वेटेज सब्जेक्ट्स को क्रैश कोर्स से ख़त्म कीजिए। अगर वो नहीं करना तो मैराथन से ख़त्म कीजिए, या फिर अगर कोई कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कम घंटों में काम हो जा रहा है उसे ऑप्ट कीजिए, ठीक है। ये आप कर सकते हो, बट अभी के लिए नए सब्जेक्ट्स में से हाई वेटेज सब्जेक्ट ही आपको पहले ख़त्म करना है। दूसरी बात, सर जी वो जो पुराने सब्जेक्ट है वो तो अब याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये कई बार होता है, सिलेबस को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में प्रीवियस वाले हम रिवाइज करते ही नहीं है। और ये मैं 1000 बार कहता हूँ आपको, ऐसा गलती आपको नहीं करना है, बट हर बार स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है, गलती कर ही बैठते हैं। तो अब आपको क्या करना है, डेली रिविज़न। पुराना सब्जेक्ट उठाओ, अगर उसमें 10 चैप्टर्स हैं तो फिर बैठो, आज के दिन एक चैप्टर, अगले दिन दूसरा चैप्टर, करते करते 10 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक टेस्ट सीरीज़ दे दो उस सब्जेक्ट पर, बात ख़त्म, ठीक है। ऐसे आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी स्टार्ट करो। अगर समय ज़्यादा है, लर्निंग आवर ज़्यादा है, तो 2 चैप्टर ख़त्म करो। इससे 5 दिन में आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा रिविजन में। ये आपको करना है, क्लियर है। और जब रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज किया, गेट के PYQs भी उसमें सॉल्व करो, ताकि पकड़ बनी रहे कि हाँ मैं चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पा रहा हूँ, अप्लाई कर पा रहा हूँ, ओके। अब जो न्यू सब्जेक्ट है उसको मैंने बता दिया है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बट फुल कोर्स का इस्तेमाल अब नहीं करना है। चाहो तो 1 या 2 सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो। अगेन उसमें घंटे कम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि 200-300 घंटे के वो आवर्स के लेक्चर्स चल रहे हैं, फिर तो बात ही अलग है कि आपका 4-5 सब्जेक्ट बचा है और 200-300 घंटे आप लगा रहे हो, तो कितने घंटे लग जाएंगे, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट के लिए ठीक है कि सर वो एक है ना, एक बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है कोर का, उसके लिए मुझे 200 घंटे तो लगेंगे, तो दे दो भाई, ठीक है। एक और कोई सब्जेक्ट है सर मैथमेटिक्स, उसमें 150 घंटे लगेंगे, ठीक है, बट 2 से ज़्यादा मत करना, ठीक है। बाकी के लिए मैंने आपको बता दिया, ये हैक है। अब तीसरा PYQ मैपिंग से लिंक करके आइडेंटिफाई करो कि कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर समय की कमी है और अगर लो सब्जेक्ट्स, जो लो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है, उसमें भी अगर पकड़ बनानी है, तो ये सबसे बढ़िया हैक है कि PYQ की मैपिंग करो और फिर पता चलेगा अच्छा ये कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा PYQs पूछे गए हैं तो इस पर पकड़ बनाता हूँ, उस पर थोड़े कम पूछे गए हैं, रिस्क ले लेता हूँ। वैसे भी अब रिस्क लेना ही पड़ेगा, 4 महीने रह गए हैं। अगर रिस्क मतलब थोड़ा कम करना था तो फिर 1 साल की प्रिपरेशन करनी थी, 2 साल की प्रिपरेशन करनी थी। 4 महीने में अब आपको स्मार्टली रिस्क लेना पड़ेगा, गैम्बलिंग करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू गैम्बल, ठीक है। ये हमने देखा भी है पास्ट में कि ज़्यादातर जो PYQs टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं उनका रिपीट होने का चांस भी ज़्यादा है, ओके। चलो, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ का मैंने बता दिया, टेस्ट सीरीज़ स्किप नहीं करना है इस रीज़न से कि सर मेरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है, नहीं, टेस्ट सीरीज़ आपको देना है। जैसे मैंने एक तरीका बताया था, सब्जेक्ट रिवाइज टेस्ट सीरीज़, दूसरा तरीका काउंटर बना लो। काउंटर ये बना लो कि हर हफ्ते एक टेस्ट तो मुझे देना है, आइदर चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज या फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, ये तो आपको देना ही है। एक काउंटर बना लो ताकि वो रूटीन में रहेगा टेस्ट सीरीज़। उसके बाद रिविज़न को बहुत निगलेक्ट करते हैं, तो मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स रिवीजन को निगलेक्ट कर रहे हैं और अभी भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, याद रखना 50% पेपर जो है गेट का वो रिवीजन से ही बनेगा, रिवीजन से ही बनेगा 50%। बाकी 50% में एनालाइज, दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन करो, ये सारी चीज़। बाकी 50% याद आएगा, अरे ये तो नोट्स में था, क्लिक, अरे ये तो हमने टेस्ट सीरीज़ में किया, क्लिक, अरे ये सर जी ने ट्रिक बताया था, क्लिक। 50% ऐसे आपको मिलेंगे। और फाइनली आपकी जर्नी है, तो आपको अब ये जो 4 महीने रह गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एज़ पर योर जर्नी, जहाँ पर आप अटके पड़े हो
कि 5 सब्जेक्ट रह गए हैं, 4 सब्जेक्ट रह गए हैं, रिवीजन रह गया है, PYQ रह गया है, जहाँ पर अटके हो वहाँ से अपनी मंथ बाय मंथ प्लानिंग बना करके चलो और ट्रैक करो कि क्या वो जनवरी में ख़त्म होगा। इस प्रकार से अगर मैं जाता हूँ कैलकुलेटिवली, इमोशनली नहीं, कैलकुलेटिवली, कि हाँ अगर मेरे 4 सब्जेक्ट रिवीजन के रह गए हैं, हर दिन एक चैप्टर करता हूँ तो 10 चैप्टर 10 दिन, यानी 10 चैप्टर करूँगा तो 10 दिन में एक सब्जेक्ट, 10 दिन में एक सब्जेक्ट, तो 40 दिन में मेरे 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन करके किया है। वैसे आप अपना कैलकुलेशन करो और चेक करो कि रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कब ख़त्म होंगे, रिवीजन कब ख़त्म होगा और बाकी सारी चीज़ें। ओके, ये आपको अपने ओर से लिखना पड़ेगा, ये होमवर्क आपको करना है। और फाइनली स्पेशल नोट देना चाहता हूँ, अभी समय की कमी है इसलिए शॉर्ट नोट्स पर रिलाई करो, फुल नोट्स खुद से मत बनाओ। और मैं, अगर आप मुझसे मैथ्स एंड एप्टी पढ़ते हो तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फुल नोट्स तो आपको बनानी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐप पर दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। और दूसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब ट्राई करो यूट्यूब कम किया जाए, गाने कम सुने जाए, जो एंटरटेनमेंट वेब सीरीज़, इंस्टा, ये सब है, ये बंद करो और अपने स्टडी आवर्स धीरे धीरे इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं कि अभी 6 घंटे पढ़ाई कर रहा था, अब सर जी ने कहा तो 10 घंटे स्टार्ट करूँगा। 6 से 7 जाओ, 7 पर कंफर्ट आ गया तो 8 करो, 8 पर कंफर्ट आ गया तो 8.5, ऐसे धीरे धीरे अपना स्टडी आवर इंक्रीज़ करो, यही अब वो सही समय है। और तीसरा है रिविज़न डेली आपको करना है। अगर रिविज़न के मारे हो कि भाई कुछ अपनी नोट से और समझ नहीं आ रहा है, तो डेली रिवीजन स्टार्ट करो। स्टार्ट में तकलीफ़ होगा, सर बोरिंग लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, फिर वीडियो देखोगे, फिर वापस आओगे, अब समझ रहा है, ऐसे कर करके बोरिंग लगेगा, बट एक बार हैबिट बन गई ना, फिर वो फटाफट होने लगेगा, ये चीज़ है। और न्यू सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली रखना, रिवीजन न्यू करते करते आगे बढ़ो। और काउंटर मैंने बता दिया है, काउंटर क्या है, अगर ऐसे चल रहे हो तो हर हफ्ते आपको टेस्ट लिखना है। ओके, और फाइनली मैंने आपको कहा कि PYQs पर ज़्यादा फोकस करना है। अब आपको रिवीजन भी करो तो नोट्स हो जाने के बाद PYQ सॉल्व करना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और PYQ के अलावा और कोई क्वेश्चन बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो समय नहीं है। ठीक है जी, तो मुझे लगता है ये एक आपको एक प्रॉपर प्लान मिल चुका है कि ज़ीरो से अब कैसे प्रिपरेशन करना है। ऑब्वियस ही बात है, आप ये कहोगे कि सर मेरे तो ज़्यादा नहीं, बस 9 सब्जेक्ट रह गए हैं। 9 ये ज़्यादा नहीं कह रहे हो आप, ठीक है। तो मजाक की बात हट करके जो सीरियस स्टूडेंट्स है, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उनको प्रॉपर समझ में आ चुका है अब जर्नी आगे कैसे बढ़ानी है। अगर समझ में आ चुका है तो मुझे लगता है अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपके क्वेरीज़ है, गूगल फॉर्म में पूछ सकते हो, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।